हेलो डियर 12th क्लास, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 28 जिसका नाम है भारत के संबंध चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे भारत के संबंध रहे हैं चीन के साथ, नकारात्मक, सकारात्मक। और पाकिस्तान के तो आपको पता ही है, कश्मीर मुद्दा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चीन के साथ तिब्बत वाला मुद्दा, और इसके ज़्यादातर हमारे भारत के साथ जो है चीन के जो नकारात्मक संबंधी आते हैं। फिर श्रीलंका में किस तरीके जातीय संघर्ष है, तमिल उग्रवादियों का संगठन, ये सारे जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, मैं आज की क्लास में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहा हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आते हैं। और चैप्टर का फुल नोट्स है, फुल वन शॉट वीडियो है, तो देखना लास्ट तक और वीडियो के अंदर बने रहना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा, भारत और उसके पड़ोसी देश है ना, चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण भाग है पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंध। ठीक है, संबंध कैसे हो सकते हैं, ऐतिहासिक, राजनीतिक, है ना, ये सब हो सकते हैं, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ये सारे संबंध एक दूसरे देश के साथ हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसका संबंध, चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के संबंध हम भारत के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास के अंदर और समझते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, पहला संबंध हम पढ़ेंगे आपका भारत और चीन का। ठीक है, अब देखिए, भारत और चीन के संबंध, देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत और चीन एशिया के दो प्राचीन सभ्यता वाले देश है। यहाँ पे क्या प्राचीन सभ्यता, बुद्ध, जैन, ये सारे धर्म यहीं से निकले हैं। ठीक है, प्राचीन काल से सांस्कृतिक संपर्क रहा है इनका। और 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी, क्योंकि ये साम्यवादी क्रांति कहाँ से, सोवियत संघ से प्रेरित थी। ठीक है, आगे चलते, भारत ने सबसे पहले चीन को मान्यता दी। क्या दी, भारत ने मतलब मान्यता दी, हाँ की ठीक है। अब आगे चलते हैं, भारत चीन को मान्यता देने वाला पहला गैर साम्यवादी देश था, क्योंकि हमारा देश कैसा था, हमारा देश मिश्रित व्यवस्था वाला था। कैसा देश था, मिश्रित अर्थव्यवस्था था। यहाँ पे पूंजीवाद भी थी और साम्यवाद, दोनों का मिश्रण था हमारे देश के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं आगे, पंचशील और मैत्री। आपको पता है भारत ने चीन के साथ पंचशील के समझौते करे थे, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था भारत की विदेश नीति वाले में। अगर नहीं देखिए तो जाकर देख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, आपको सारा चीज समझ में आएगा। अब देखिए, 1954 में भारत और चीन के साथ मैत्री समझौता होता, इसमें 5 समझौते कहे गए थे। ठीक है, पंचशील के 5 सिद्धांत अपनाए गए और नारा दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई। कौन सा नारा दिया गया था इस समझौते के दौरान, हिंदी चीनी भाई भाई। 1954 में परिणाम क्या हुआ, प्रारंभिक वर्षों में भारत चीन संबंध क्या रहे, अच्छे रहे। जब ये सम्मेलन हुआ या ये संगठन हुआ, या गठबंधन हुआ, या कुछ भी बोल लो, तो ये चीज होने के बाद कुछ शुरुआती सालों तक इन दोनों के जो संबंध थे वो बहुत ज्यादा अच्छे रहे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, तिब्बत मुद्दा। अब तिब्बत मुद्दा क्या था दोस्तों, देखिए, जो चीन था ना, वो तिब्बत के ऊपर कब्जा करना चाह रहा था। ठीक है ना, और जो तिब्बत का धर्म गुरु था, वहाँ का दलाई लामा नाम है, वो ने क्या किया, भारत आ गया। और भारत को उसको शरण देना पड़ा, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के क्या थे, एक ज्ञानी थे। और इस वजह से भारत ने बौद्ध धर्म यहीं से निकला था, तो उनको शरण देना पड़ा। और इन दोनों के वजह से, मतलब भारत ने तिब्बत को शरण दी, इसकी वजह से भारत और चीन के बीच में क्या है, मनमुटाव आज भी है। ठीक है, तो इसी को समझते हैं। देखिए, 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा करने की कोशिश करी थी। तिब्बत भारत और चीन के बीच भौगोलिक बफर था। क्या था, है ना, बफर था, क्योंकि देखो चीन ये रहा, ठीक है, चीन ये रहा, और यहाँ पे तिब्बत है, क्या है ये, तिब्बत, और यहीं पे क्या है, भारत है। ठीक है, भारत इधर की तरफ को ऐसे, ठीक है ना, चीन यहाँ पर है, ठीक है, और ये आपका तिब्बत है, और यहीं आपका भारत है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या था, जगह आ रहा था, तो भारत को डायरेक्ट इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहा था। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, चीन ने तिब्बत पर ही कब्जा कर लिया। समझ में आया। अब चलते हैं आगे। देखिए, तो 1959 में तिब्बत विद्रोह के बाद दलाई लामा भारत आया। क्या आया, दलाई लामा भारत आया, भारत में इसको शरण दिया गया। ठीक है, उसका देखिए क्या है, चीन ने इसे भारत के प्रति क्या माना, अविश्वास की दृष्टि से देखा, क्योंकि चीन ने क्या करा, मतलब भारत ने क्या करा, चीन के दुश्मनों की पनाह दिया, तो उससे दुश्मनी बढ़ गई दोनों के बीच में। ठीक है, अब उसके बाद इनका अगला विवाद क्या है, सीमा विवाद। आपको मैं बता दूं, सीमा विवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन ने समय समय पर अक्साई चीन, जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, उसके बॉर्डर के 10 किलोमीटर तक अंदर आ जाता है कई बार, और उस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है, इसलिए इनके बीच में सीमा विवाद पैदा होता रहता है। अब जरा ध्यान से देखिए, अक्साई चीन जो कि लद्दाख क्षेत्र है, और अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वोत्तर सीमा है, इस पे क्या करता है, ये चीन हमेशा कब्जा करने की कोशिश करता है, बॉर्डर के अंदर घुस जाता है। ठीक है, अब उसके बाद 1914 में बनी मैकमोहन रेखा की चीन ने नहीं मानी। अब मैकमोहन रेखा क्या है, मैकमोहन रेखा आपको पता है क्या, भारत से जो चीन का जो बॉर्डर है ना, उसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं, और इसी बात पे एक चीज और जान लो, भारत और पाकिस्तान का भी जान लो। भारत और पाकिस्तान का क्या है, रेड क्लिफ। क्या है नाम है, रेड क्लिफ, क्योंकि रेड क्लिफ व्यक्ति ने, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो वो रेखा खींच दी, तो इसलिए उसे रेड क्लिफ नाम से जाना गया। ठीक है,
अब 1962 में क्या था, दोबारा आ जाओ चीन पर। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। क्या हुआ? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। फिर परिणाम क्या निकला? भारत हार गया। क्या हुआ? भारत हार गया, हिंदी चीनी भाई भाई खत्म हो गया। ठीक है, रिश्तों में क्या हो गया? गहरी दरार आ गई, चीन और भारत के बीच में गहरे दरार आ गया, दुश्मनी हो गई कट्टर वाली। फिर क्या? संबंधों का समानीकरण हुआ। 1976 में राजदूतों की बहाली, मतलब एम्बेसडर होते हैं ना, देश के एम्बेसडर होते हैं, एक दूसरे देश में घूमने जाते हैं, दौरा करने जाते हैं, संबंध को अच्छा करने जाते हैं। ठीक है, तो वो हुआ। फिर 1988 में राजीव गांधी चीन की यात्रा करने गए अपने संबंध को सुधारने के लिए, और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी भी चीन गए और वहां पे अपने जो है भारतीय संबंध और चीन के संबंध जो थे सही हो गए। ठीक है, दोनों देशों ने यह माना कि सीमा विवाद को शांति और बातचीत से हल किया जा सकता है। जो सीमा विवाद है, जरूरी नहीं है कि लड़ाई ही करके तोप गोले या बारूद दागकर ही इस समस्या का जो है निपटारा किया जा सके, बातचीत के मामले से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये आपकी चीनी कहानी थी। अब आगे देखिए, अब भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आप सबको पता है भारत और पाकिस्तान, आप तो कहोगे भैया हाँ, पहला क्या मुद्दा है? आ जाओ, विभाजन और शत्रुता की शुरुआत। क्योंकि देखो विभाजन किस बात को हुआ था? हिंदू मुस्लिम को लेकर हुआ था। मुस्लिम लीग ने करी थी, भारत से मांग किया था कि भारत और पाकिस्तान दो कौमों का देश है, इसलिए हम मुस्लिम को अलग देश दे दिया जाए। ठीक है ना, तो मुस्लिम लीग बनी। ठीक है, और द्विराष्ट्र सिद्धांत बना, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कर कर भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, अब इसको समझेंगे। देखिए 1947 में भारत और पाक विभाजन हुआ। विभाजन का आधार दो राष्ट्र सिद्धांत। क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत बोलो, दो राष्ट्र सिद्धांत बोलो, बात एक ही है। तभी से दोनों देशों में क्या हुआ? अविश्वास आया। क्या आया? एक दूसरे देशों में अविश्वास, फिर शत्रुता की भावना बनी रही। ठीक है, फिर उसके बाद कश्मीर मुद्दा। क्योंकि देखिए भाई, जब भारत विभाजन हुआ तो कश्मीर में, अब भारत, पता है तुम्हें किस तरीके से विभाजन हुआ था? कि जहां पर मुसलमान जाता है ना, वो इलाका पाकिस्तान के हो जाएंगे, और जहां हिंदू जाता है वो इलाके हिंदू, मतलब वो कहेंगे कि भारत का नाम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता। कश्मीर समस्या क्या थी? देखिए, जम्मू कश्मीर एक रियासत थी। क्या थी? देसी रियासत, जहां पर राजा हुआ करते थे, राजा रजवाड़े ये सब हुआ करते, देसी रियासत थी। ठीक है, और पाकिस्तान समर्थित कवालियों के आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान हमेशा उग्रवादी चीजें करता है, हमेशा आतंकवाद को समर्थन देता है। ठीक है ना, वो बातचीत के द्वारा कुछ करना नहीं चाहता। वहां पे सेना मजबूत है। क्या मजबूत है? सेना, कुछ भी चाहिए तो लड़ाई कर लेता है तुरंत तुरंत। ठीक है, तो आतंकवाद फैलाता रहता है, तो ये काम उसका करने का है। और इसी तरीके से वहाँ के देसी रियासत पर कबालियों ने, क्या नाम है, हाँ कबाइलियों, ये कबाइली एक संगठन है जो कि उग्रवादी संगठन है, हथियारों से बात करते हैं सीधा। तो इन्होंने राजा के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करी, तो राजा ने इस दबाव में आकर भारत के साथ क्या करा? सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया, और भारत के साथ कश्मीर का क्या हो गया? विलय हो गया। मतलब अब कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। 1947 में भारत 1947 में कश्मीर भारत में शामिल हुआ। कब हुआ? 1947 में भारत कश्मीर में शामिल हो गया, कश्मीर भारत में शामिल हो गया। और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या रही? संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ पे कूद पड़ा, इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ आ गया। ठीक है, अब देखिए 1948 में मामला यूएन में चला गया, और 1949 में युद्ध विराम रेखा बनी, और बाद में इसे नियंत्रण रेखा यानी लोक कहा गया। मतलब जो कश्मीर है ना, जो एलओसी कहते हैं। ठीक है ना, जो कश्मीर और पाकिस्तान का जो हिस्सा हो गया ना, उसे एलओसी कहते हैं, जहाँ से भारत का हिस्सा खत्म हो जाता है और पाकिस्तान का हिस्सा चालू हो जाता है। ठीक है ना, तो आगे, आज भी कश्मीर विवाद अनसुलझा है ना, आज भी कश्मीर अनसुलझा हुआ है। उसके बाद भारत पाक युद्ध, भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुए 1947-48 में, जब विभाजन हुआ वो युद्ध हुआ एक। तो 1965 में दूसरा युद्ध हुआ, 1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ। बांग्लादेश की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ोगे आप, आएगा। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ था कि आपको पता है जब विभाजन हुआ था पाकिस्तान का, तो दो भागों में बट गया था ये, क्योंकि कहीं एक जगह पर मुसलमान नहीं थे। ठीक है ना, क्या था? बिल्कुल देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे देखो, यहाँ पे आपका समझ लो भारत है। ठीक है ना, इस तरीके से, और इधर ये आपका पाकिस्तान है। ठीक है ना, तो इधर ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश आज के समय में आप देख पा रहे हो। तो ये पहले क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान, और ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है ना, और ये पश्चिमी पाकिस्तान था ना, ये अपनी भाषा अपनी संस्कृति ना बांग्लादेशियों पर थोप रहा था, जिसकी, और बांग्लादेशियों की भाषा बंगाली थी, उनकी संस्कृति अलग थी, तो ये थोप रहा था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने संघर्ष करा। और भारत के अंदर बांग्लादेशी लोग घुस रहे थे। क्या घुस रहे थे? बार बार भग भग के आ रहे थे। तो भारत के अंदर करीबन 80 लाख से भी ज्यादा क्या है? शरणार्थी आए। शरणार्थी मतलब पता था कौन होते हैं? तो दूसरे देश से आते हैं हमारे देश के अंदर, या कहीं देश के अंदर आते हैं। तो इस समस्या को देखते हुए भारत ने इस युद्ध में भी अपनी मतलब उन्हें उतरना पड़ा, और 1971 का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को हार मिली और बांग्लादेश नाम से एक नया देश का स्थापना हुआ। ठीक है ना,
तो ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज समय बांग्लादेश है। और बांग्लादेश तो देख रहे हो आपकी हालत कैसे है, वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हुआ जा रहा है और क्या क्या घटनाएं देखने को मिल रही है न्यूज़ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये क्या है, 1949 में युद्ध विराम, ये तो हम कहाँ पहुँच गए, 1971 बांग्लादेश युद्ध, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, ठीक है। अब अभी भी हाल फिलहाल में 2014-16 में भी हुआ था, और फिर उसके बाद अभी भी हुआ था पिछले साल ही, है ना। अब आगे चलते एग्जाम फैक्ट, 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। देखो मैंने आपको गलत बताया क्या, सही बताया बिल्कुल। तो इस बात पे तो भाई एक लाइक बनती है, फटाफट कर दो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए शिमला समझौता, क्या, अब शिमला समझौता क्या था, इसमें भारत के साथ शिमला का विलय के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता निर्णय, विवादों का समाधान आपसी बातचीत से हुआ, किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं, जैसे है ना अमेरिका या सोवियत संघ या कोई तीसरा यूएनओ अपना टांग अड़ा देता है, ठीक है ना, तो इससे कोई भी नहीं। परमाणु परीक्षण और संबंध, देखिए 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए, इससे तनाव बढ़ा लेकिन संवाद की कोशिश भी हुई, ठीक है ना। 1998 में भारत ने क्या करा, अपना परमाणु परीक्षण कर लिया और परमाणु संपन्न देश अपने आप को घोषित कर दिया। अब देखिए क्या है, आतंकवाद की समस्या, देखिए सीमा पार आतंकवाद विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में, और यह आज भी भारत और पाकिस्तान संबंधों की सबसे बड़ी समस्या है। कौन सी है, आतंकवाद समस्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये समझा। अब चलते हैं आगे। आगे आपका भारत और श्रीलंका संबंध क्या है। हाँ तो देखिए भारत और श्रीलंका के संबंध पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट। हमने अभी भारत चीन पढ़ लिया, भारत पाकिस्तान पढ़ लिया, और अब आपके क्या आ गया, भारत और श्रीलंका का संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, ठीक है। कोई भी कुछ नहीं छूटेगा, आप बेफिक्र होकर अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा आगे पढ़िए। आपको जो पढ़ाया जा रहा है, 1 नंबर का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, आपके एग्जाम में आप जब बैठोगे तो अगर आपने सारी क्लासेस देख रखी होगी, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि हाँ भाई वही सारी चीजें हैं जो सर ने पढ़ाया था, जो सर से पढ़ा था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं टॉपिक में। देखिए परिचय क्या है, श्रीलंका, ठीक है। भारत का दक्षिणी द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश क्यों है, क्योंकि पानी से घिरा हुआ है। क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय देश करते हैं, ठीक है। हमारा पड़ोसी देश है, और पहला नाम इसका सिलोन था। क्या था, सिलोन था। 1948 में इसको आज़ादी मिली थी, ठीक है। 4 फरवरी 1948 को इसको आज़ादी मिली, और भारत और श्रीलंका के संबंध सामान्य मैत्रीपूर्ण रहे, नॉर्मली रहा, क्योंकि नीचे रहता था, छोटा सा था, ठीक है। उसके बाद तमिल समस्या, अब यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी तमिल समस्या है, क्योंकि जो भारत था ना, नीचे तमिलनाडु है, तो वहाँ के लोग श्रीलंका का कामकाज करने के लिए, दूसरे काम करने के लिए, तो वहाँ पे बसने लग गए धीरे धीरे, तो वहाँ पे समस्या पैदा हुई। देखिए क्या है, श्रीलंका में 2 प्रकार के तमिल थे। कौन थे, 2 प्रकार के, एक तो श्रीलंकाई तमिल और एक थे भारतीय तमिल। जो भारत से गए भारतीय तमिल कामकाज करने के लिए पहले गए होंगे किसी तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद तमिलों के साथ भेदभाव होने लग गया। क्या होने लग गया, नागरिकता कानून ने और नौकरियों में कमी, ये सारी चीजें उनको देखने को मिली, और राजनीतिक अधिकारों का हनन हुआ, उनको राजनीतिक अधिकार दिया नहीं आता। इसकी वजह से तमिलों ने एक उग्र संगठन बनाया जिसका नाम लिट्टे पड़ा। अब उसी के बारे में हम समझेंगे आगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, तमिल उग्रवाद, सॉरी अलगाववाद, उग्रवाद बोल रहा हूँ, अलगाववाद। देखिए तमिलों ने अलग देश तमिल इलम की मांग करी। तमिल इलम जो उत्तर पूर्वी इलाका था ना श्रीलंका का, जैसे मान लो श्रीलंका ऐसे ही था, तो है कैसा सा बनाऊंगा मैं, ऐसा ऐसा श्रीलंका है, ठीक है ना, श्रीलंका ऐसा सा है, तो ये वाला भाग ना श्रीलंका में इसकी मांग कर रहे थे। कौन मांग कर रहे थे, आपके तमिल लोग मांग कर रहे थे, तमिल इलम की मांग कर रहे थे। लिट्टे संगठन बना, इससे श्रीलंका में गृह युद्ध, जो लिट्टे था ना, एक उग्रवादी संगठन था, ये हथियारों से बात कर रहा था, मतलब ये चाह रहा था कि इसे श्रीलंका का उत्तर पूर्वी भाग क्या हो, मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए लिट्टे नामक बनाया। फिर भारत किसमें भूमिका आ रही, भारत 1987 में भारत श्रीलंका समझौता हुआ। क्या हुआ, समझौता हुआ, और भारत ने क्या करा, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं IPKF, ठीक है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया। और लेकिन वहाँ लड़ाई चलती रही और शांति स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन भारत को भारी नुकसान हुआ, और आज भी वहाँ पर ये समस्या देखने को मिल जा रही है, ठीक है। और राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई देखो इसी समझौते के अंतर्गत, क्योंकि राजीव गांधी ने इस समझौते के लिए भेजा था, ठीक है ना। तो एक दिन क्या हुआ, तमिलनाडु या वहाँ की तरफ रैली में गए, तो वहाँ पर एक बॉम्बर, मतलब एक महिला बॉम्बर आई और गांधी जी के पैर छूने के बहाने वहीं पे वो बम फोड़ दिया, गांधी के साथ वो खुद भी लिपट ली, ठीक है। तो ये था 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई। हत्या के लिए लिट्टे की जिम्मेदार माना गया, ठीक है। और वर्तमान संबंध, भारत ने श्रीलंका की एकता का समर्थन किया, आर्थिक व मानवीय सहायता दी, और 2004 की सुनामी में भारत की बड़ी मदद मिली, ठीक है, श्रीलंका ने मदद करा। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, पॉलिटिक्स है, ठीक है। आप चलते हैं आगे। आगे देखिए भाई, परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें, डेफिनेशन कुछ समझ लेते हैं। सीमा विवाद आपको पता है, देशों के बीच के जो सीमा को लेकर मतभेद रहते हैं उसे कहते हैं हम सीमा विवाद, ठीक है। पबजी वाला नहीं, सीमा विवाद हमारे देश वाला। देखिए नियंत्रण रेखा,
ठीक है। नियंत्रण रेखा क्या होता है, इसे हम कहते हैं लोक, LOC, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर में है। ठीक है, और फिर इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, जो कि श्रीलंका में भेजी गई थी वहाँ पे रोकने के लिए, ठीक है, आतंकवाद को। आतंकवाद का मतलब हिंसा को। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट, जैसे कि 1949 में चीन में साम्यवादी शासन आया। ठीक है भाई, समझना है अच्छे से, एग्जाम में आता है। 1954 में भारत चीन से पंचशील समझौता हुआ। ठीक है, उसके बाद भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ, और भारत हिंदू चीनी भाई भाई का हनन हो गया। और फिर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश नया देश बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ। 1987 में IPKF श्रीलंका भेजी गई, और 1999 में कारगिल संघर्ष हुआ। तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका जो है फिनिश होता है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस को करा दिया गया है, तो आप कोशिश करना सबको लिखने की, याद करने की, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, और जब तक के लिए दोस्तों सभी जो है क्लासेस को देख लेना आप जाकर, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप ज़्यादा समय नहीं रहा है तो अपना टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करो, और अच्छे एग्जाम से आपको पास करना है एग्जाम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।